वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। जो पहला हमने एक वीडियो में कवर किया था, आज पार्ट 2 है। हमें पता है कि हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो हम एक एक फंडामेंटल राइट को पूरा ब्रीफ से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर कवर होता है। तो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जितने भी देश के नागरिक हैं सब कानून के लिए सेम हैं और किसी को किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो जात पात हो गया या धर्म हो गया या फिर किस जगह से जिस जगह में लोग रहते हैं, जंगलों में या पहाड़ों में, सबके लिए बराबर है। और सबके लिए बराबर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। हर स्टेट सबके लिए बराबर एम्प्लॉयमेंट करेगी, क्योंकि अपना देश है इंडिया, भारत। वहाँ पे अपने में अलग अलग स्टेट हैं, हम स्टेट में रहते हैं, तो स्टेट सबके लिए बराबर एम्प्लॉयमेंट देगी और जो छुआछूत है उसको ख़त्म करेगी, जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों को पहले के ज़माने में मुग़लों के टाइम पे और या फिर ब्रिटिशर जो थे उस टाइम पे फेस करना पड़ता था। और टाइटल रिमूव करता है जो ब्रिटिशर्स या मुग़लों ने दिया था, जैसे सर करके या राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह के। तो आर्टिकल 14 जो है सब लोगों को बोलता है कि सब कानून की नज़र में सब सेम है। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले आर्टिकल 14 स्टेट को कमांड करता है और स्टेट करता है कि कोई भी स्टेट डिनाई नहीं कर सकती किसी भी आदमी को कि वो कानून की नज़रों में सेम है या फिर कानून उनके लिए सेम है। दूसरा है कि ये स्टेट को ये भी बोलता है आर्टिकल 14 कि आप ये नहीं बोल सकते कि आपको उनके जो लॉज हैं, कानून हैं, सबके लिए जो बने हुए हैं, उनकी आपको सुरक्षा भी करनी है। इसके अंदर 3 और पार्ट कवर होते हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिटीजन हैं स्टेट के सब कानून की नज़र में सेम हैं और किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी उनके साथ। और जो कंट्री के लॉ हैं सबको बराबर प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें पता है हमारा एक जुडिशरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट हैं, अलग अलग तरह के कोर्ट हैं हमारे पास, जहाँ पे अगर लॉज का वायलेशन हो रहा है तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो कंट्री के अंदर जितने भी देश के नागरिक हैं सबके लिए बराबर है और सबको बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। इस आर्टिकल 15 के ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, अब जो लोगों ने देखी होगी, आपने भी देखी होगी। तो इसके अंदर क्या क्या आता है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन देश के किसी भी नागरिक के साथ नहीं होनी चाहिए। इस बेस पे के को इस धर्म को बिलोंग करता है या इस रेस से या जात पात या फिर महिला है या पुरुष है या कहाँ पे पैदा हुआ है या कोई भी, किसी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी उसके साथ। और इसके अंदर जो कवर होता है कि सारे सिटीजन जितने भी देश के हैं, स्टेट के हैं, सबको बराबर हक है, लायबिलिटी है और वो ये चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं स्टेट के द्वारा बनाई गई हैं सब वहाँ पे जा सकते हैं। इस पे नहीं डिपेंड करता कि वो किस कास्ट का है, SC है, ST है, बैकवर्ड क्लास है या कोई भी है, तो सबको पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस है। पहले के टाइम पे नहीं होता था ऐसा, सबको एक्सेस नहीं होता था। उसके बाद टैंक का, वेल, घाट, जहाँ पे पानी है, पानी सब ले सकते हैं, सबको एक्सेस है, जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किए गए हैं। तो सब जनरल पब्लिक के लिए हैं जो स्टेट ने बनाए हैं, तो उससे भी उसको किसी भी पर्सन को नहीं रोका जा सकता। लेकिन पहले के टाइम पे सब होता था, हम सबको पता है। तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, गवर्नमेंट पोस्ट होंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो SC है, ST है या किसी भी कास्ट को, जात पात को या किसी भी धर्म को बिलोंग करता है। बस
ये है कि उसके पास इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। अगर वो कर रहा है और compete कर रहा है तो वो पर्सन बराबर का हकदार है, उसको कोई स्टेट मना नहीं कर सकती। उसके बाद है कि किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अपॉइंटमेंट के, वहाँ पे इस जगह पे अपॉइंटमेंट इस कास्ट के या इस धर्म के या महिला या पुरुष या ये इस जगह से पैदा हुआ है, जब ये यहाँ पे रहता है कि उसको वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ये भी नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए खुद एक्सेप्शंस बनाई गई हैं, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है उनको स्पेशल प्रोविज़न बनाने चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सो दैट कि वो एजुकेशन लें, क्योंकि एजुकेशन का भी सबके पास राइट है। उसके बाद वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करें और आगे आएँ, सो दैट कि उनके अंदर भी एजुकेशन का जो राइट है आए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुरू में हमें पता है मुगलों के टाइम पे या फिर उससे पहले जितने भी शासक आए अपने देश में, तो उस टाइम पे जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनको बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारे उनको प्रोहिबिशंस थी कि वो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते। तो आर्टिकल जो 17 है वो उसको ख़त्म करता है, छुआछूत को। किसी भी वर्ग का है, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, कोई उसके साथ इस तरह का छुआछूत वाली बात नहीं करेगा, किसी को कोई डाउन नहीं बोलेगा। और अगर कोई बोलता है तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा और वो पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है उस पर्सन के खिलाफ जिसने उसको इस तरह का कुछ बिहेव किया, तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अपना आर्टिकल 18 जो कि राइट टू इक्वलिटी का लास्ट आर्टिकल है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइटल्स जो अपने नाम के आगे लोग लगाते हैं या लगा लेते हैं, जो मुगलों के टाइम पे या ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो दिए जाते थे टाइटल, ये आर्टिकल उस टाइटल को ख़त्म करता है, सो दैट के सारे इक्वल हों। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट जो है किसी को टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट कि जो एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स हैं। जैसे कि एकेडमिक में आप देखते हो प्रोफेसर है, डॉक्टर है या टीचर, इस तरह के एकेडमिक प्लस मिलिट्री टाइटल, फॉर एग्जांपल कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कमांडर, कोमोडोर, इस तरह के जो टाइटल मिलिट्री हैं इनको छोड़ के बाकी किसी को कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। उसके अंदर जो सिटीजन अपने देश के नागरिक हैं, कोई बाहर से फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता और उसको इंडिया में नहीं यूज़ कर सकता। नेक्स्ट आता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे दिए गए थे टाइटल, उसको अभी कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल राय बहादुर, खान बहादुर, जो जैसा कि हमने पहले भी बात की, इस तरह के टाइटल लोगों को दिए जाते थे, तो वो भी ख़त्म करता है ये आर्टिकल 18। और ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और कई बार आया है कि कारों के पीछे जो लोग लगाते हैं उसको भी हटाया जाए। तो इसीलिए स्टार्टिंग में वीडियो के हमने बोला था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं डायनामिक हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं आए दिन, तो ये है। उसके बाद है कि एक्सेप्शन क्या है, अवार्ड, जो अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, परम चक्र, वीर चक्र, ये इस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि ये ऐसे अवार्ड हैं जो कि अपने देश के नागरिक को दिए जाते हैं, देश के नागरिकों को दिए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं अपने नाम के आगे। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इस तरह के मिलिट्री ऑनर, अशोक चक्र, सो एंड सो, तो इस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट था, पार्ट 2, राइट टू इक्वालिटी, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। आई होप कि मैंने अच्छे से कवर किया है, आप सबको समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 3 बनाएंगे, राइट टू फ्रीडम, उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको समझ आ जाए। थैंक यू।